नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विनोद कुमार तुषार और आप देख रहे हैं बढ़ते बेक ऑफ कदम मेरे साथ। आइए जानते हैं इस समय की विशेष खबर। नमस्ते जी, मैं शिवा ठाकुर, सेक्टर 46 रेडी मार्केट, शॉप नंबर 21। 46 की रेडी मार्केट में मुझे सर 15 साल हो गए हैं। इस दुकान पे मुझे 12 से 13 साल हो गया काम करते। 13 साल में बहुत बढ़िया रिश्ता रहा मकान मालिक के साथ। जो दुकान मालिक है बहुत बढ़िया, पैसा लेन देन होता रहा, जाता रहा। एक दो बार उन्होंने टॉर्चर भी किया, मुझे बेटा भेजा कभी मरवाने के लिए, कभी कुछ। मैं उनको इग्नोर करता रहा कि कोई बात नहीं, आपस कोई बात है, दारू उरू पी लेता है तो उसके बाद उल्टा सीधा बोलने लगता है। ठीक है, मैंने चलो, बंदे ने बोला इग्नोर कर दो इसको। उसके बाद सर ये मुझे 9-10 महीनों से टॉर्चर बहुत कर रहा है दुकान खाली करने की। अब मैं ये दुकान खाली करके सर ये बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ? ये सामान लेके जो पैसे मैंने लगा रखे हैं, ब्याज में पैसे लिए हुए मैंने 1000 रुपये मेरा रोज़ का ब्याज का पैसा जाता है ब्याज वालों के पास, जो रोज़ डेली में है। अब वो क्या कर रहे हैं, निहंग सिंह जी को भेजे थे। निहंग सिंह जी को मैंने हाथ जोड़ा, मैंने अपनी सारी बातें बताई, वो समझ गया, कह रहा बेटा तू आराम से बैठे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी तुझे। उसके बाद बीड बॉक्स से पुलिस भी आए थे, वहाँ से भी मैंने उनको बोला ऐसे ऐसे सर परेशानी है, फिर वो भी बेचारे चले गए। उसके बाद कुछ दिनों से छठ पूजा के शाम से ये कॉरपोरेशन की गड्डी आ रही है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़। वो आके सीधा मतलब आए और यहाँ पे पूछा कि शिवा का दुकान कौन है। उस दिन शिवा का दुकान मैं था, छठ पूजा में चला गया तो बिजी, मैं मोहाली गया हुआ था, तो इसलिए उनको मिल नहीं पाया मैं। अब वो कल आए थे बिना बताए, बिल्कुल आ गए एकदम से, और कहता शिवा ठाकुर का दुकान कौन सा है। मैं वहीं बैठा था जी, तो मैंने बोला जी मैं हूँ। कह रहा भाई ये दुकान तेरा है? मैंने कहा हाँ जी सर मेरा है। तो ये कह रहा है अनलीगल दुकान है। मैंने कहा सर अनलीगल दुकान है तो मैं 15 साल 15 साल से रह रहा हूँ, अनलीगल है तो इससे पहले आपने क्यों नहीं पूछा मेरे से? कह रहा भाई नहीं ये तो कोई बात नहीं बनती, ये अनलीगल है और ये दुकान किराए पे नहीं दे सकता है। तो सर किराया, मैं तो किराएदार हूँ, अगर मैं वो कह रहे कि अनलीगल है तो आप दुकान मालिक से बात करो, जो दुकान मालिक जो मेरे से रेंट लेता है, किराया लेता है, आप उससे ना बात करके मेरे से बात कर रहे हो। आप उसको बोलो, अगर वो कहेगा तो मैं खाली कर दूँगा, क्या दिक्कत है मुझे? और मेरा इतना सामान, और कल ये देख लीजिए सामान वामान जो सारा निकाला गया था यहाँ से दुकान से मेरा। बाकी मार्केट वाले भी कल करीब 10-15 बंदे थे यहाँ पे, और रेंट पे सिर्फ मैं ही नहीं हूँ सर, यहाँ पे करीब 25 दुकानें 30 दुकानें सब रेंट पे है, सब रेंट पे है, सब किराए पे है यहाँ पे। कि कोई अपना नहीं बैठा हो, 2-4 बंदे ही जिसके अपने दुकान है वो बैठा हुआ है, तो सिर्फ कल्ला कार्रवाई मेरे ऊपर ही क्यों? अगर कार्रवाई होगा तो सब पे होगा। तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है चंडीगढ़ सरकार से, तो प्लीज़ कृपा करके मेरे पे ध्यान दिया जाए। और ये जो दुकान दिख रही है, ये पूरा खलाड़ा पड़ा हुआ था मेरा। ये देख लो सामान, ये कल ये जो काउंटर अंदर बाहर करने में मेरे शीशे टूट गए हैं। ठीक है, ये शीशा टूटा हुआ वो पड़ा है जी, मैंने साइड में रख दिया था उन्हें। ठीक है जी, और मुझे टॉर्चर किया जा रहा है दुकान खाली करने के लिए। तो कृपा करके मुझे बताया जाए कि मैं दुकान खाली करके कहाँ जाऊँ? भीख मांगूँ? भीख भी नहीं मांगने देंगे। अगर भीख मांगना चाहता हूँ तो भीख नहीं मांगने देंगे, काम करना चाहूँ तो काम नहीं करने देंगे, या मैं चोरी चकारी करूँ, लूटखोर करूँ यहाँ? सर प्लीज़ करके मेरी हेल्प की जाए। और मैं सिलाई कढ़ाई का काम करता हूँ यहाँ पे, ये मेरी दुकान है, ये बाहर मैं अड्डा लगाता हूँ। और कल कॉरपोरेशन के अंदर, अगर कॉरपोरेशन को मतलब ये था कि मतलब उनके पास ऑर्डर था, तो ऑर्डर है तो भाई आप तोड़ो, मैं थोड़ी ना रोक सकता हूँ। बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी चीज़ की, बिना किसी कंप्लेंट की वो आए मेरे दुकान पे, और सिर्फ मेरे ही दुकान में, पूरी मार्केट में। यहाँ पे क्या कबाड़ी लीगल है? सेक्टर 46 के अंदर कबाड़ी कोई लीगल है? यहाँ से वहाँ कबाड़ी में काम कर रखा है, और भी बंदों ने काम कर रखा है, यहाँ बंदों ने काम कर रखा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत मेरे से है। तो सर प्लीज़ हेल्प की जाए मेरी, मैं यही आग्रह करूँगा। और सर मैं क्या कह सकता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने टॉर्चर कर लिया सर, बहुत ज़्यादा। मैं अंदर से भी टूट चुका हूँ, हिम्मत नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मैं अभी भी खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा मरते दम तक।